अनुसंधान संस्थान है। भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं। भारत का जो प्रमुख संस्था है उसके बारे में देखना है। भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं देखना है। और इसी से ये जो आज देखेंगे ध्यान से थोड़ा देखिएगा, और इसी से जो कल प्रश्न रहेगा 35-36 प्रश्न का जो टेस्ट रहेगा, एमसीक्यू टाइप रहेगा, वह इसी से रहेगा प्रश्न उसमें। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान संबंधित संस्था से, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित जो संस्था है उसके बारे में पहला देखेंगे। पहला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन का मुख्यालय लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ। लखनऊ। अगला देखेंगे। अगला क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी का मुख्यालय कहाँ है? आज मेरा पहला क्लास है। कोई बात नहीं है, आज ये वाला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, और इसी का टेस्ट कल चलेगा ऑब्जेक्टिव का। क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का कोलकाता हो जाएगा। होम्योपैथी का कोलकाता। और मेडिसिन का कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। मेडिसिन का लखनऊ। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये मेडिकल साइंस का जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस का, वह कहाँ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रोशन राय जी, कोलकाता। कोलकाता, ठीक है। चंडीगढ़। चंडीगढ़। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस का कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़। मेडिकल साइंस का चंडीगढ़। अगला है ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर। ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस सर्च सेंटर। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर। आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई। चेन्नई। अगला है नेशनल ब्रेन रिसर्च। नेशनल ब्रेन। ब्रेन का जो रिसर्च होता है, ब्रेन पर जो रिसर्च होता है, राष्ट्रीय स्तर पर जो रिसर्च होता है ब्रेन का, वह कहाँ होता है? उसका सेंटर कहाँ है? सेंटर कहाँ है उसका? गुड़गांव। गुड़गांव। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, गुड़गांव। अगला है मलेरिया रिसर्च सेंटर। मलेरिया। मलेरिया का जो रिसर्च सेंटर है, मलेरिया का जो रिसर्च सेंटर है, मलेरिया का जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। मलेरिया का रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। मलेरिया का रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। दिल्ली में है। अगला अगला प्रश्न है इंडिया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ पर है? इंडियन इंडियन काउंसिल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में। अगला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ऑल इंडिया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस। नई दिल्ली। नई दिल्ली। मेडिकल साइंस जो था, केवल मेडिकल साइंस था कहाँ पर? केवल मेडिकल साइंस कहाँ था? चंडीगढ़। न्यू दिल्ली। सही है। केवल मेडिकल साइंस कहाँ था? चंडीगढ़। और जब यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लगा देगा, ऑल इंडिया, तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। ऑल इंडिया लगा देगा तो न्यू दिल्ली हो जाएगा, और केवल मेडिकल साइंस रहेगा तो चंडीगढ़। चंडीगढ़। चंडीगढ़।
अगला पॉइंट देखेंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च, ड्रग रिसर्च, ड्रग रिसर्च, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च रिसर्च संस्था जो है, संस्थान जो है कहाँ पर है? तो लखनऊ में है, लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में, लखनऊ में। और ये सब जो प्रश्न है आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कल जब बताएंगे तो इतना बार रिपीट हो जाएगा प्रश्न कि सब याद हो जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ है। अब क्या है? कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थान, यानी कि कृषि, कृषि, कृषि और पशुपालन का जो संस्थान है, कृषि और पशुपालन का जो अनुसंधान संस्था है, कृषि और पशुपालन का अनुसंधान संस्था है। पहला है गन्ना प्रजनन केंद्र, गन्ना, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? गन्ना प्रजनन केंद्र क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर हो जाएगा, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर। अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? कटक हो जाएगा, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा। अगला प्रश्न है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? जोधपुर, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिएगा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेयरी, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी डेयरी दूध वाला है ये, दूध, नेशनल डेयरी रिसर्च यानी कि दूध का जो रिसर्च होता है वो इंस्टीट्यूट यानी कि संस्था कहाँ है? नेशनल डेयरी, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो करनाल, करनाल हरियाणा में, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। अरुण शर्मा जी जोधपुर सही है। अगले प्रश्न को देखिएगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या हो जाएगा? करनाल हरियाणा। अगला प्रश्न है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, यानी कि वनस्पति का जो अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ, लखनऊ, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है बीरबल साहनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, पोलियो बॉटनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी कहाँ है? लखनऊ में, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, पोलियो बॉटनी कहाँ पर है? कहाँ पर है यह संस्था? लखनऊ में, लखनऊ में। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा दूध का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। और एक और प्रश्न है कृषि पर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यहाँ पर ध्यान देंगे परिषद और संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये दोनों क्या है? दोनों नई दिल्ली है, दोनों नई दिल्ली है, नई दिल्ली, दोनों का क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हॉर्टिकल्चर रिसर्च संस्था जो है, हॉर्टिकल्चर रिसर्च संस्थान जो है कहाँ पर है? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ है? बेंगलोर में, बेंगलोर, बेंगलोर कर्नाटक।
कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है? बेंगलोर, बेंगलोर कर्नाटक। अगला है इंडियन लाख, इंडियन लाख रिसर्च, लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन बेंगलोर। सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ हो जाएगा? रांची झारखंड, रांची झारखंड। अगला प्रश्न है सेंट्रल टोबैको, टोबैको टोबैको यानी कि तंबाकू, 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 तंबाकू को टोबैको कहते हैं, तंबाकू को टोबैको कहते हैं। क्या है? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि तंबाकू का जो, तंबाकू पर जो रिसर्च होता है वो संस्था कहाँ है? तंबाकू पर जो रिसर्च होता है वो संस्था कहाँ है? राजमुंदरी, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। बिहार पुलिस का क्लास कब चल रहा है? क्लास जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है सब 10 तारीख के बाद चलेगा, 10 तारीख से चालू हो जाएगा। अभी गर्मी के कारण वो सब क्लास बंद है। अब अगला है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है। क्या है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि सेक, सेक। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में, गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद, राजमुंदरी। स्पेस, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। अगला पॉइंट देखेंगे, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि CAT, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ है? इंदौर में। ये संस्था कहाँ पर है? इंदौर में, इंदौर में, इंदौर में। अगला देखेंगे, अगला है इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनसेट, इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनसेट, इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? थुम्बा, थुम्बा, केरल के थुम्बा में, केरल के थुम्बा में है इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसरो को पढ़ के समझ में, इसरो को, इसरो वाला नहीं समझ लीजिएगा, इसरो जो है वो अलग है, यह इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट नेम है, शॉर्ट नेम है यह। वो इसरो अलग है, बेंगलोर वाला इसरो नहीं है ये। अगला देखेंगे, अगला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वह कहाँ पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अगला देखेंगे, अगला है इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कहाँ पर है? इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो देहरादून, देहरादून, देहरादून। रिमोट सेंसिंग वाला देहरादून हो जाएगा, रिमोट सेंसिंग देहरादून, देहरादून, देहरादून उत्तराखंड। अगला है विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में है, त्रिवेंद्रम में, कुंभा केरला। सही है। अगला पॉइंट देखेंगे, इसरो, ये वाला इसरो अलग है, इसरो सैटेलाइट, इसरो सैटेलाइट सेंटर जो है वो कहाँ है? बेंगलोर में है। इसरो सैटेलाइट सेंटर जो कहाँ है? बेंगलोर में है। इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? बेंगलोर में।
अगला है परमाणु अनुसंधान संस्थान। परमाणु अनुसंधान संस्थाएं। परमाणु अनुसंधान संस्थाएं देखेंगे। पहला है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर है? कलपक्कम। कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। अगला पॉइंट है रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर कहाँ है? डिब्रूगढ़। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर कहाँ है? डिब्रूगढ़ असम में। डिब्रूगढ़ असम में। अगला पॉइंट देखेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क। भाभा अनुसंधान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ट्राम्बे। ट्राम्बे मुंबई। भाभा अनुसंधान परिषद कहाँ है? ट्राम्बे मुंबई। ट्राम्बे मुंबई। अगला है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज सेंटर कहाँ पर है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में। कलपक्कम तमिलनाडु। सही है। अगला है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। साहा। साहा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पर है? कोलकाता। 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 आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता। अगला है नेशनल इन्वायरमेंटल नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नागपुर में। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नागपुर में। नागपुर। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का जो संस्थान है कहाँ पर है? पेट्रोलियम का इंडियन पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। 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 अगला है वन अनुसंधान संस्थान। पेट्रोलियम और वन वाला जो आएगा उसका देहरादून हो जाएगा। ये क्या है? वन अनुसंधान संस्थान। वन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। देहरादून। पेट्रोलियम और वन कहाँ हो जाएगा? देहरादून। पेट्रोलियम और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। अगला है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है वह संस्था कहाँ पर है? नेशनल लेबोरेटरी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में। अगला है सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन। सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? देहरादून। नागपुर। सही है। सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? चेन्नई में। चेन्नई में। सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन चेन्नई में। अगला है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बिल्डिंग 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 रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? रुड़की। रुड़की में है। रुड़की में। अगला है सेंटर ऑफ सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोलॉजी कहाँ पर है इसका सेंटर? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में। हैदराबाद में। और ये लास्ट है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेटनरी वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इज्जत नगर। इज्जत नगर। आप लोग सोचिएगा कि ये इतना सारा बता दिए हैं और याद कुछ भी नहीं हुआ,
तो जो भी याद हुआ होगा, अगर 50% भी याद हो गया होगा, तो कल इसका टेस्ट जब कराएंगे तो चार चार ऑप्शन का जो चार चार जो ऑप्शन होता है एक प्रश्न का, उस पर चर्चा करेंगे तो सारा याद हो जाएगा। ये आज अगर याद नहीं हुआ होगा पूरा, तो टेंशन मत लीजिएगा, कल फिर इसका टेस्ट कर लीजिएगा, टेस्ट वाला आकर देख लीजिएगा, तो सब क्लियर हो जाएगा। और ये लास्ट था। और एक होमवर्क आप लोगों को देकर जा रहे हैं आज। होमवर्क ये है आपका, तो एक बार देख लीजिएगा और एक बार फिर हम रिपीट कर देंगे। आज थोड़ा लंबा क्लास चला गया है, इसीलिए पर ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। ये क्या है? विज्ञान, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, विज्ञान की विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। ये शाखा है इसका, और ये अध्ययन है। ये शाखा है, और शाखा का जो है अध्ययन किस में किया जाता है? शाखा का अध्ययन यहाँ पर देखेंगे क्या है। पहला न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिक्कों का। न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। और एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स में ध्वनि विज्ञान का, ध्वनि विज्ञान का। ऐसे ही करके इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और नहीं तो अगर बुक होगा आपके पास, तो ये विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, ये वाला जो है पेज है, ये वाला इसको याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ये वाला। का जो इम्पोर्टेंट होगा ना, जैसे हम टिक कर देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, टिक कर देते हैं इसमें कौन सा ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है टेस्ट में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे ये हो गया न्यूमिस्मेटिक्स हो गया, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन हो गया। उसके बाद ये हो गया ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान हो गया। उसके बाद हो गया सेरिकल्चर, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन हो गया। उसके बाद हो गया एपीकल्चर, एपीकल्चर हो गया मधुमक्खी पालन। उसके बाद आगे बता देते हैं, आगे है एक ये है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन हो गया। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन हो गया, ये माइकोलॉजी हो गया। उसके बाद हो जाएगा फिर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी बैक्टीरियोलॉजी ये हो जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद फिर बताते हैं, सब याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जेनेटिक्स ये वाला, एक ये हो जाएगा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में वंशानुगत गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स में वंशानुगत गुण के बारे में। एक बार आप लोग देख लीजिएगा जो टिक लगा दे रहे हैं। उसके बाद ये है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। उसके बाद है ये वाला नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी गुर्दा का, नेफ्रोलॉजी गुर्दा का, और न्यूरोलॉजी मस्तिष्क का। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का। यानी कि इसमें लगभग जो है ना, लगभग इसमें जो दिया गया है वह एग्जाम में कहीं ना कहीं रहता ही है, एक प्रश्न तो कहीं ना कहीं इसमें से रहता ही है। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ में देख लीजिए या बुक में। और अगले कल जो इसका टेस्ट होगा उसमें ये सब प्रश्न भी रहेगा, तो आप लोगों को